नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मिट्रो इंडस्ट्रीज। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमबीटी कपलर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। कई लोग इसे अलग अलग नामों से जानते हैं। कोई इसे बोल्टेड कपलर कहता है तो कोई एमबीटी रीबार कपलर। कुछ लोग इसे लॉक शेयरिंग बोल्टेड कपलर कहते हैं और कई इसे पेनिट्रेटेड बोल्ट कपलर के नाम से भी जानते हैं। आखिर ये एमबीटी कपलर है क्या? क्यों इतना जरूरी है? और ये आपके प्रोजेक्ट को कैसे बना देता है और भी मजबूत? बस यही सब जानेंगे हम इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए जानते हैं एमबीटी कपलर की ताकत और कमाल की टेक्नोलॉजी। चलिए समझते हैं कि इसे कहां और कब इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां हमें लैप लेंथ नहीं मिलती, मतलब जहां पर बहुत कम ही टीएमटी बार होता है और कास्टिंग हो चुका होता है। अब जब कास्टिंग हो चुका है तो हम इसमें थ्रेडिंग भी नहीं कर सकते, जिससे हम थ्रेडेड कपलर का इस्तेमाल करके 2 टीएमटी बार को जोड़ सकें। दूसरा, एमबीटी कपलर वहां इस्तेमाल किया जाता है जहां हमें ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि एमबीटी कपलर लैपिंग के मुकाबले 2 और 3 गुना ज्यादा ताकत देता है। तो अगर आपको अपने प्रोजेक्ट में ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए तो बिना सोचे समझे एमबीटी कपलर का इस्तेमाल कीजिए। यह आपके काम को और भी आसान और मजबूत बना देगा। तीसरा, अगर आप 6 या 7 मंजिल का बिल्डिंग बना रहे हैं या उससे भी कम, तो आप इसमें एमबीटी कपलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपको टीएमटी बार में ना तो थ्रेडिंग करनी पड़ेगी, ना क्रिम्पिंग और ना ही वेल्डिंग करनी पड़ेगी। इसमें बस एक सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करना है और बोल्ट्स को टाइट कर देना है। तो अब चलिए एमबीटी कपलर की साइजेस के बारे में जानते हैं। इसकी साइजेस भी स्टैंडर्ड होती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे थ्रेडेड कपलर की होती हैं। 12 मिलीमीटर, 16 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, 25 मिलीमीटर, 32 मिलीमीटर, 36 मिलीमीटर और 40 मिलीमीटर। तो जब भी आपको आसानी और ताकत दोनों चाहिए हो तो एमबीटी कपलर का इस्तेमाल करना ना भूलें। एमबीटी यानी मैकेनिकल बाइटेंशन, जिस मटेरियल से एमबीटी कपलर को बनाया जाता है उसे कुछ खास प्रोसेस से ट्रीट किया जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा आप सभी को, मैकेनिकल बाइटेंशन। आखिर ये प्रोसेस क्या है, क्यों इतना जरूरी है और कैसे ये एमबीटी कपलर को बना देता है और भी मजबूत और टिकाऊ, इसी बारे में जानेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं एमबीटी कपलर की ताकत के पीछे की साइंस। एमबीटी कपलर जो होता है वो EN8D मटेरियल से बनाया जाता है। अब इसके पीछे का साइंस समझते हैं। होता क्या है, ये एमबीटी कपलर का इस्तेमाल हम 2 टीएमटी बार को जोड़ने के लिए करते हैं। अब जो टीएमटी बार हम यूज करते हैं उसका ग्रेड FE500 या FE550 का होता है, लेकिन EN8D मटेरियल की स्ट्रेंथ TMT बार के मटेरियल से काफी ज्यादा होती है। इसीलिए एमबीटी कपलर की मैन्युफैक्चरिंग हम ENHD मटेरियल से करते हैं। ENHD में केमिकल कंपोजिशन भी अलग होता है जब हम इसे TMT बार से कंपेयर करते हैं। तो आखिर EN8D इतना खास क्यों है और ये एमबीटी कपलर को कैसे बना देता है सुपर स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल? इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक ENHD का बार लिया जाता है, फिर उसे CNC मशीन में डाला जाता है जहां पर ड्रिलिंग और बोर किया जाता है ताकि उसे एक हॉलो शेप दिया जा सके। हॉलो भी उतना ही किया जाता है जितना TMT बार का साइज होता है और एडिशनली 2 मिलीमीटर का ID ज्यादा दिया जाता है। क्यों? ताकि TMT बार आसानी से इंसर्ट किया जा सके। इसके बाद उसमें बोल्ट के लिए ड्रिलिंग की जाती है और फिर थ्रेड किया जाता है ताकि बोल्ट आसानी से लगाया जा सके। फिर सेंटर में एक ड्रिल करके पिन लगाई जाती है जिससे दोनों टीएमटी बार्स को बिल्कुल सेम लेंथ पर डिवाइड किया जा सके। इस पिन के पार्टीशन की मदद से एमबीटी कपलर परफेक्टली काम करता है। तो चलिए जानते हैं कि ये प्रोसेस एमबीटी कपलर को इतना मजबूत और भरोसेमंद कैसे बनाता है। कपलर का प्रोसेस पूरा होने के बाद अब इसके बोल्ट को बनाया जाता है। इसका बोल्ट भी EN8D मटेरियल का ही होता है एंड इस बोल्ट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जब बोल्ट पूरी तरह फिट हो जाता है तो इसका ऊपर का हिस्सा अपने आप टूट जाता है। क्यों? ताकि हमें पता चल सके कि बोल्ट अच्छे से टाइट हो गया है और TMT बार भी परफेक्टली फिट हो गया है।
तो चलिए अब समझते हैं कि TMT बार को कैसे फिट किया जाता है ताकि जॉइंट्स को एक जबरदस्त स्ट्रेंथ मिल सके। TMT बार को कपलर में लगाकर ड्रिल मशीन से हल्का सा ड्रिल किया जाता है ताकि जब हम बोल्ट को टाइट करें तो बोल्ट का पॉइंटर अच्छे से TMT बार में पेनेट्रेट कर सके। जितना ज्यादा पेनेट्रेशन होगा उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। तो यही है MBT कपलर की वो खास टेक्नोलॉजी जो इसे बनाती है सुपर स्ट्रॉन्ग और रिलायबल। अब इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो ये कपलर थोड़ा कॉस्टली होता है थ्रेडेड कपलर के मुकाबले। लेकिन क्यों, आइए समझते हैं। अगर आप थ्रेडेड कपलर का इस्तेमाल करते हो तो आपको थ्रेडिंग मशीन की भी जरूरत पड़ेगी और उसकी कॉस्टिंग आपको अलग से पे करनी पड़ेगी। MBT कपलर को CNC और VMC मशीन्स पर बनाया जाता है और ये प्रोसेस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। बस यही रीजन है कि इसकी कॉस्टिंग थोड़ी बढ़ जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।